चलेंगे। इनके माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर तहे दिल से स्वागत करते। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को, नोटिफिकेशन वाली घंटी को ऑल पर क्लिक करके प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए जल्दी से सभी लोग आ जाइए। लाइव क्लास है ना, जैसा कि बोले थे कल से कि एक लाइव क्लास 11 बजे सुबह में चलेगा और दूसरा लाइव क्लास जो चलेगा शाम में 7 बजे चलेगा। चलेंगे आगे बढ़ते, ध्यान दीजिए। क्या आर.एस. अग्रवाल 3 राइटर्स में घातांक और करनी का चल रहा। चलिए सोलह नंबर सवाल को देखते हैं। चलेंगे, क्या कह रहा 16 नंबर देखते। 15 तक वाल कल बताए थे, क्लास दूसरा है आज। देखिएगा 18 के पावर 3.5 अब भागा 27 के पावर 3.5 गुने 6 के पावर 3.5। यहाँ 2 है, एक पावर वाट है, तो वाट का वैल्यू पूछ रहा है, तो पूछ रहा है आपसे कि वाट बराबर क्या हो। वाट बराबर वाट, यही ना पूछ रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट देखिएगा। सभी को पहले प्राइम नंबर में तोड़ लेते हैं। ये 18 को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 9 दूना 18 और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर या गुने 2। 9 दूना 18 लिख सकते हैं, ऊपर से ही 3.5 है, 3.5 टोटल पर पावर। ये 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, अब पहले से फिर 3.5। 6 को 2 गुने 3 लिख सकते हैं, आएगा ये, और ये 2 जैसे के तैसे यहाँ वाट की जगह पर 1 से लिख लेंगे। चलिए वाट की जगह पर 1 से लिख लिए। अब इसके पावर पर से पावर है तो जोड़ेंगे तब, तो 3 में 2, 3.5 में 2 से तो 7 हो जाएगा, यानी 3 के पावर 7 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 3.5 हो जाएगा। आई भागा है ना भाई, तो भागा है तो डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या है। चलिए ना पहले भागा तो रख देते हैं। चाहे भागा है तो डायरेक्ट बट्टा में लिख दीजिए। यहाँ 3 के पावर आज 3 3.5 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 3 3 9 1 10, यानी कि 10.5 हो जाएगा। आई गुना 2 के पावर यहाँ इस पर 3.5 हो जाएगा, और 3 के पावर पर भी 3.5, आई 2 गुने 1। अब देखेंगे, गौर कीजिएगा, इसको जोड़ेंगे, 3 वाला को एक तरफ जोड़ेंगे, 7 को यहाँ है और यहाँ 3.5 है, तो 3 ये हो जाएगा 3 के पावर बेस समान है तो जुट जाएगा, तो 10.5 हो जाएगा। गुण 2 के पावर 3.5 यहाँ 3.5 यहाँ, 2 के पावर 7 हो जाएगा। आई बट्टा में है 3 के पावर 10.5, और उधर हो गया 2 के पावर x। अच्छा ये 3 के पावर 10.5 ऊपर में भी तो सेम चीज कट जाएगा,
तब बच गया क्या, बच गया आपको, गौर कीजिएगा क्या, आपको यही ना बच गया है हो। यहाँ देखिएगा ये 3 के पावर 7 10, ये वाला इसका है। अब आपका बच गया इधर 2 के पावर 7, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 7, और इधर 2 के पावर x, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x का वैल्यू 7, मतलब वाट का वैल्यू आपका 7 हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना डी हो जाएगा। चलेंगे आगे देखा जाए क्या, 17 को देखा जाए, 17 नंबर आप सत्रह नंबर गौर कीजिए क्या, सत्रह को देखा जाए, 17 में दिया है 17 के पावर 3.5 गुण 17 के पावर ये वाट है, अब बराबर उधर 17 के पावर 8, तो वाट का वैल्यू क्या। तो ये बेस देखिएगा यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17, तो बेस समान रहेगा और गुना में रहेगा तो पावर को जोड़ देंगे, तो ये 3.5 अब प्लस यहाँ वाट लिख सकते हैं, और उधर 17 के पावर 8, बेस समान में है तो बराबर के उस पर भी सेम चीज है, सेम चीज कटता है, तो बच गया क्या 3.5 प्लस वाट और 8। अब ये वाट जैसे के तैसे, ये 8 में से ये 3.5 उधर जाएगा तो घटेगा, तो घटेगा तो कितना बचेगा, ये 8 है 8.0 लिख सकते हैं, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 4 गया 3, यानी 4.5 बचेगा। तो वाट का वैल्यू 4.5, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आया है ना। चलिए आगे देखा जाए, आगे आगे अगला सवाल 18 नंबर, चलिए 18 नंबर को देखते हैं। क्या कह रहा है आगे, चौसठ के पावर हाफ है जो माइनस में, और देखा जाए माइनस फिर माइनस ब्रैकेट में माइनस 32 है, और 4/5 माइनस में बराबर क्या होगा, बराबर क्या होगा, यही ना। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या, ये देखिएगा इसको लिख सकते हैं, देखिएगा पहले यहाँ का यहाँ गौर कीजिएगा, इसको हमको चेंज करना है प्लस में, तो एक बेस को उलट देंगे तो 1 हो जाएगा नीचे और 64 नीचे हो जाएगा, तो बेस को उलट देंगे तो पावर का साइन ये माइनस में था तो प्लस में हाफ हो जाएगा। अब ये देखिएगा यहाँ भी देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो 1/32 कर देंगे, ये माइनस पहले से माइनस, तब बेस को उलट देंगे तो ये 4/5, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा गौर कीजिएगा, ये दुनिया में कोई भी संख्या का पावर हाफ हो, समझिए कि वो रूट में है, तो रूट अंडर 1 और रूट अंडर 64।
इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, 1 के पावर यहाँ माइनस है तो माइनस, ये 5 इसका हाफ के पावर 5 लिखेंगे तो ये 1/32 माइनस में आ जाएगा। अब पहले से भी पावर है 4/5, तो ये 5 से 5 कट जाएगा। तो एक का इस रूट अंडर एक एक होता है 8, 64 का हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस। अब गौर कीजिएगा ए माइनस, यहाँ देखिएगा हाफ के पावर, अब क्या हो गया माइनस हाफ के पावर सम संख्या, तो माइनस में रहेगा अगर पावर अगर सम संख्या हो जो तो हो जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये प्लस में हो जाएगा। 1 के पावर 4 एक के रहेगा और 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिएगा प्लस और माइनस एक एक स्टेप लिख रहा है, माइनस और 1/16 एलसीएम लीजिएगा तो 16, 8 दूना का 16 2 यानी कि 2 में से एक गया 1, अब बट्टा में 16, तो 1/16 आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है ना भाई, 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर, 19 19 नंबर ध्यान दीजिए क्या कह रहा, 0.00 और 32 एकर पावर 3/5 है, तो इसका वैल्यू क्या हो। अच्छा जानते हैं 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 32 होता है। अच्छा ये 5 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5, तो 1 अंक के बाद दशमलव देंगे यहाँ पर, तो इसी को देखिएगा दशमलव का देखिएगा 0.2 कई बार गुना में हो गया, 5 बार गुना में हो गया, 5 बार गुना में हो गया, तो 1 2 3 4 5 को दशमलव होगा 5 अंक के बाद, 2 का 2 4 8 16 32, यानी कि इसी को ऐसे आप लिख सकते हैं, तो 2 आप ऐसे लिख सकते हैं। अब एकर पावर यहाँ पर कितना है 3/5 है, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो 0.2 के पावर 3 बच गया, तो इसका मतलब होता है कि 0.2 गुने 0.2 गुने 0.2, तो एक अंक 3 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा, तो 3 अंक के बाद 2 का 2 4 4 दूना का 8, 3 अंक के बाद दशमलव इतना हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन कितना हो जाएगा 19 के ए हो जाएगा। चलेंगे 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन क्या खड़ा, बीस नंबर, पांच के पावर 24 है और 8 के पावर 16 है, 25 के पावर 12 और 10 के पावर वाट है, तो वाट का वैल्यू क्या होगा, यही ना देखते हैं। सभी को प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, तो ये 5 के पावर 24 जैसे के तैसे रहेगा क्योंकि प्राइम नंबर में है, 2 के पावर 3 और पहले से 16, 5 का स्क्वायर 25 को लिखेंगे पहले से 12, यहाँ 2 गुने 5 इसको लिख सकते हैं, इसका मतलब इस पर भी आ जाएगा, ये वाला सभी जगह पर आ जाएगा ना। वो अब बार बार लिखते रहे, इसको 10 को तोड़ेंगे 2 गुने 5 एकर पावर, ये वाट है तो वाट की जगह पर x मान लीजिएगा, ABCD के कोई भी लेटर। अब गौर कीजिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो जाएगा 5 के पावर 24, यहाँ 2 के पावर 16 48 और 5 के पावर 12 दूना का 24, यहाँ हो जाएगा 2 के पावर पर भी x और गुने 5 के पावर पर भी x,
तो यानी कि 24 गो 5 गो देखिएगा बेस समान है तो पावर जुटेगा, तब 5 के पावर 24 24 48 हो जाएगा और 2 के पावर 48 और उधर क्या है 2 के पावर x गुने 5 के पावर x। तो अच्छा गौर कीजिएगा इन दोनों को गुना करेंगे तो देखिएगा क्योंकि बेस समान है फिर इसको गुना करेंगे तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, तो 10 के पावर 48 और उधर 5 दूना का 10 के पावर x, फिर 10 से 10 कट जाएगा तो x का वैल्यू क्या बच गया 48, तो आपका आंसर 48 हो जाएगा। चलिए इसको उतार लीजिए, बी होगा इसका आंसर। 21 नंबर बहुत अच्छा सवाल है। एक 21 नंबर गौर करेंगे। एक 21 नंबर एक 21 8 के पावर -25 और फिर -8 के पावर -26 इतना का वैल्यू क्या। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना सबसे कम पावर वाला को कॉमन लिया जाता है। अच्छा माइनस में जो देखने में बड़ा होता है वही कम होता है। देखिएगा तो यहाँ कम आपको दिखने में 26 है लेकिन कम है क्योंकि माइनस में है, तो 8 के पावर -26 कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन का मतलब क्या होता है भागा, जैसे आप जान लीजिए 8 और यहाँ 10 है तो इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 4 और ये 5, तो ये 4 और 5 कैसे है जानते हैं, ये 8 में फिर 2 से भागा दिए है और 10 में भी 2 से भागा दिए। कॉमन का मतलब होता है ये वाला से बारी बारी से भागा, तो 8 के पावर -25 है, यहाँ 8 के पावर माइनस में 26 है, तो इसमें भी जितना कॉमन लिया है उससे भागा, तो 8 के पावर 26 से भागा, यहाँ भी 8 के पावर -26 से भागा। और गौर कीजिएगा भाग में जब बेस समान रहता है तो पावर को घटाया जाता है, तो ये घटाएंगे तो 8 के पावर माइनस में 25 पहले से घटाएंगे, ये वाला माइनस में 26 घटाएंगे, ये घटाएगा घटाव का चिन्ह माइनस में 26 घटाएंगे। अच्छा जितना ऊपर उतना नीचे, जैसे a/a का मतलब क्या होता है कट कर 1, तो उसी तरह से कट कर क्या आ जाएगा बीच में माइनस है ये 1 आ जाएगा। अब गौर कीजिएगा इसको एक स्टेप बढ़ाते हैं 8 के पावर -26, अच्छा देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 26 गो और 26 गो प्लस में माइनस में 25 गो, तभी बचेगा 8 के पावर 1 गो प्लस में बचेगा और माइनस में यहाँ 1 हो जाएगा। अब फिर देखो क्या स्टेप लिखेंगे 8 के पावर -26 ना है, यहाँ -26 कॉमन लिया है -26, 8 के पावर माइनस में 26 है, 8 में सर एक जाएगा, 8 में से एक जाएगा यहाँ 7 बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं ऑप्शन में देखिएगा है ऐसा ऑप्शन, इसको है ये 24 नंबर है, मतलब क्या नंबर है 21 नंबर। देखिए यहाँ बी नंबर है, जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 पहले लिख दिया है कुछ नहीं तो बीच में क्या है गुना है 8 के पावर -26 पहले, तो ऑप्शन नंबर ये बी है जो आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ। चलेंगे आगे देखा 22 नंबर, एक एक स्टेप को बताते चल रहे हैं। हे 22 नंबर कह रहा है यहाँ करनी में 3 है, करनी में 3 है और ये माइनस में 8 है और गुण यहाँ देखिए करनी में यहाँ 4 है, करनी में 4 है और यहाँ 16, इसको आप इतना बराबर व्हाट हो सकता है
ध्यान दीजिए क्या चलेंगे, ध्यान दीजिए क्या देखेंगे, गौर कीजिए क्या। हाँ लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे बनेगा, सवाल को फिर से मिलाते। ये इतना गुण इतना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? अच्छा आप जानते हैं, वो बात नहीं जानते तब जान लीजिए। करनी में कुछ भी हो, जैसे कोई वो संख्या हो, और करनी में अगर मान लेते कि यहाँ ABCD का चाहे कुछ भी हो, P हो, तो ये बाहर जाएगा ना, ये रूट अगर बाहर हटता है तो करनी वाला, जैसे कि n के पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो ये करनी वाला बट्टा में चल जाता है, यह कंसेप्ट है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिएगा, इसको पहले देखिएगा, इसको पहले एक एक स्टेप बढ़ाते हैं। इसको लिख सकते हैं 8 को लिख सकते हैं -8 को -2 के पावर 3, और फिर ये जैसे के तैसे। ये करनी में 4 है, तो यहाँ देखिएगा ये प्लस में है क्या, ये दोनों माइनस में, 22 नंबर में 22 नंबर ये प्लस है, तो यहाँ 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इसी को इतना लिखा हुआ है और इसी को इतना लिखा हुआ है। अब ये करनी में 3 है, तो इसके पावर के बट्टा में जाएगा बैठेगा, तो इसके पावर के बट्टा में, तो इसके पावर कितना है 3, तो 3 को यहाँ बैठ जाएगा, और ये माइनस में है तो माइनस। अब ये 2 के पावर 4, ये वाला 4 आएगा यहाँ बैठ जाएगा। अब देखिएगा गौर कीजिएगा, ये 3 को काटिएगा तो 1 मरतब में, 4 को काटिएगा तो 1 मरतब में, तो -2 के पावर 1 यहाँ +2 के पावर 1, तो 2 ही ना है, तो 2 दूना का प्लस माइनस माइनस 2 दूना का 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका -4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 23 नंबर, 23 को देखा जाए। तेईस नंबर, चलेंगे। नोटिफिकेशन लगता है कि यूट्यूब ने किसी को दिया नहीं, कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं देता। जो व्यक्ति चेक करते हैं तो उनको लगता होगा कि क्लास चल रहा। 23 नंबर, ए 2 के पावर 5 गुण 9 का स्क्वायर बट्टा में 8 का स्क्वायर गुण 3 के पावर 5, इसके बराबर में क्या होगा? तो चलिए देखते, प्राइम नंबर में तोड़ लेते हैं क्या। तो इसको तोड़ेंगे तो 2 के पावर 5 प्राइम नंबर 2 तो पहले से, 9 को तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर और पहले से फिर 2, 8 को तोड़ेंगे तो 2 का क्यूब आइए और 3 के पावर 5। अब गौर कीजिएगा, 2 दूना का 4, 3 के पावर 4 हो जाएगा, और 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर यहाँ हो जाएगा 2 दूना का 3 दूना का 6 हो जाएगा, और यहाँ 3 के पावर यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 2 के पावर 5 है, तो हम 5 न लिखेंगे 2 लिख दिए, जो गलती लिख दिए। अच्छा ऊपर में 2 गो है ना, इसको क्या एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं अगर नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान दीजिए क्या। जैसे 2 के पावर 5 का मतलब होता है कि 2 गुना में कई बार है, 5 बार है, तो 5 बार लिख दीजिए। और 3 के पावर 4 मतलब 3 गुना में है 4 बार। अब बट्टा में ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 6 मतलब ये 6 बार गुना में है, और नीचे में 2 के पावर 3 के पावर 5 तो यानी कि 5 बार। ऐसे बउआ नियर पढ़ाएंगे तो है ना, टाइम लगेगा नहीं, चुपचाप है ना। ये देखिएगा ऊपर में 2 2 4 5 गो है, तो 5 गो से इधर भी 5 गो कट जाएगा, 4 गो है
तो 4 गो से कट जाए। तो ऐसे ही समझिए, ऊपर में 5 गो है तो ये वाला इसमें भी 5 गो कटेगा तो 1 गो बचेगा, मतलब 1 गो 2, ये 4 गो कटेगा तो इसमें 1 गो बचेगा। अनुभव अगर डायरेक्ट ऐसे भी काट सकते हैं, तो ऊपर में कुछ नहीं था, 1 बचा और नीचे में यानी कि 3 दूना का 6, क्या ऐसे भी यहाँ 2 तिहाई 6, 1/6 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 23 का 24 नंबर, चौबीस नंबर का आंसर बता सकते हैं कोई? ए 24 नंबर थोड़ा इंक डालना पड़ेगा। चौबीस नंबर का कोई अभी तक आंसर नहीं बताया। चलिए बनाते हैं। 3 के पावर, यहाँ देखिएगा 3 के पावर है, गुना में नहीं है, x माइनस वाई। चलिए इधर दिया है 27 और एक और दिया है 3 के पावर x प्लस वाई और इधर दिया है 243। तो पूछ रहा है x का वैल्यू क्या होगा। x का भी वैल्यू पूछ सकता है, y का भी वैल्यू पूछ सकता है। चलिए गुड मॉर्निंग चंदन कुमार जी, अरुण जी, सभी को गुड मॉर्निंग। चलेंगे ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेस को समान जैसे करते हैं, जैसे कि बेस अगर इधर ए इधर भी ए रहेगा ना, अगर पावर यहाँ कुछ भी हो तो बेस कट कर पावर आपस में बराबर हो जाता है, समझ रहे हैं ना। अगर बेस जैसे कि यहाँ पर ए हो इधर बी हो और पावर सेम हो तो पावर कट कर है ना बेस बराबर हो जाता है। ये सब मैथमेटिक्स का रूल है। संजीव कुमार जी गुड मॉर्निंग, ध्यान दीजिए क्या, तो ये आपको बेस इधर 3 है तो उधर भी 3 करना पड़ेगा, इधर 3 टूटेगा नहीं तो 3x माइनस वाई और उधर देखिएगा 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिएगा उसी तरह से यहाँ देखिएगा 3x प्लस वाई और 3 के पावर 5 होता है 243, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर आपका कितना आ गया 5 आ गया। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 ऑप्शन में दिया है हो, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आपका यह हिस्सा जी कैसे जानेगा, तो जानते हैं अगर x का वैल्यू निकालना है, बड़ा वाला निकालना है और छोटा वाला, तो दोनों के जोड़ के तो 5 और 3 8, 5 प्लस 3 8 यानी कि 4 हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। अगर यहाँ देखिएगा अगर y का वैल्यू निकालना है तो दोनों को घटाकर 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा और 2 से हमेशा भाग यानी कि 2/2 यानी कि 1 आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो y का, लेकिन हमको x का वैल्यू पूछा है, और नहीं तो समीकरण से भी बना सकते हैं जब बचपन में बनाए होंगे। x प्लस वाई का वैल्यू 5 दिया है और x माइनस वाई का वैल्यू 3 दिया, समीकरण इसको 1 कहिए, समीकरण इसको 2 कहिए। हमको x का वैल्यू निकालना है तो y से y कट जाएगा, जोड़ेंगे तो x 2x 5 3 8, 2 से काटिएगा 4 मतलब x का वैल्यू 4। आपकी मर्जी, अरुण जी सही बता है। चलेंगे आगे 25 नंबर,
चलेंगे। पच्चीस नंबर गोलू देव जी। चलेंगे, सभी लोग वीडियो को लाइक करते। 25 क्या कह रहा है, 5 के पावर 7 है और गुने है 5 के पावर 4 और भागा है 5 के पावर 8 बराबर क्या होगा, यही ना होगा। चलिए, पहले जब भी बोर्ड मास में आता है, बोर्ड मास का रियल है BODMAS। बी आओ छोड़िए ना, क्योंकि ब्रैकेट और ऑफ का काम होता है BO में। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, भागा के बाद गुना, गुना के बाद जोड़, जोड़ के बाद अंतिम में घटाव होता है। तो ये पहले भागा का होता है। तो यहाँ देखिएगा, पहले में गुना के नहीं कर देना, यानी 5 के पावर 7 गुने 5 के पावर 4, तो भागा है मतलब बट्टा में 5 के पावर 8। अब देखिएगा, अब गौर कीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिए क्या है। ऐसे भी आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए, भाग दीजिएगा तो यानी 5 के पावर 7 हो जाएगा। अब भाग में बेस घटता है तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 5 के पावर यहाँ 4 और -8, यानी कि 5 के पावर 7 गुने 5 के पावर माइनस में आपका कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस में 4। आप देखिए, गुना में बेस समान है तो जुटता है। और ये सब बात जानते हैं ना हो, भाग में अगर बेस समान रहेगा तो पावर क्या होता है, घटता है, तो m माइनस n हो जाएगा। लेकिन यही गुना में अगर बेस समान हो तो पावर जुटता है। अब ये सब नहीं जानिएगा तो क्या मैथ सीखिएगा, ध्यान दीजिए क्या। अब देखिए, घटेगा तो 5 के पावर यहाँ देखिएगा 7, भले जुटेगा, अब प्लस माइनस में यहाँ 4 हो जाएगा, तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा, यही प्लस और माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा ना। तो 5 के पावर 7 प्लस माइनस माइनस 4, तो 5 के पावर हम एक स्टेप लिख दे रहे हैं। तो कितना है, 7 में 4 गया 3, तो 5 के पावर 3 125 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अरुण जी सही बता। हालांकि भागा और सिर्फ गुना, ये तो डायरेक्ट इसको 7 4 11, 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा, 5 के पावर 3 125। 26 नंबर, क्या कह रहा है, 0.000 3 वो जीरो, और ये एक का पावर कितना दे दिया है 0.6, इसका वैल्यू क्या हो। अच्छा, ये 32 है तो पहला नंबर ये 5 अंक के बाद है तो 0.2 लिख देंगे, और 1 अंक के बाद अगर पावर 5 कर देंगे तो 5 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 2 के पावर 5 32 होता है। और 1 का पावर यहाँ 0.6, पावर पर से पावर हो, ब्रैकेट लगा हो, जैसे ही पावर पर से पावर हो अब ब्रैकेट लगा हो, तो पावर में पावर से गुना हो जाता है। तो गुना करेंगे तो पहले बेस को लिख दीजिए 0.2, और गुना करेंगे तो 6 5 30, और 30 है 1 अंक के बाद दशमलव है 1 अंक के बाद, और 3.0 तो 3 हो जाएगा। 2 के पावर देखिएगा ये हो गया। अब इसका पावर 8 होता है ना, तो 8 लिखेंगे 3 अंक के बाद आ जाएगा, 1 2 3 अंक के बाद 0.008, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 27 नंबर, 27 को देखा जाए, ये 5 है बड़ी ब्रैकेट और मझली छोटी ब्रैकेट,
8 के पावर 1/3 अब प्लस यहाँ 27 के पावर 1/3। ब्रैकेट बन रहा ए पर 3 है और फिर ये टोटल पर 1/4 इसके बराबर में क्या हो, यही ना हो। चलिए ये पहले छोटी ब्रैकेट एक काम करते हैं, तब मझली तब बड़ी, बड़की ब्रैकेट अंतिम में। 2 के पावर 3 या एक कर जैसे आप लिख सकते हैं 2 के पावर 3 8 को लिख सकते हैं ना 2 के पावर 3। अरे 2 के पावर 3 8 को लिख सकते हैं ना भाई, ये 8 को लिखे हुए हैं। फिर 27 को लिख सकते हैं 3 के पावर 3 और बीच में प्लस है तो प्लस 1/3 यहाँ भी 1/3 यहाँ भी। अब ये इस पर पावर है, ये मझली ब्रैकेट हम देते हैं अपना मन से ज़्यादा समझ में आए। अब इस पर पावर है 3 आई बड़ी पर पावर है 1/4 तो ये 3 से 3 कटेगा, ये 3 से 3 कटेगा। 3 और 2 5 है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 और 5 के पावर 3 125 यानी कि आपका यहाँ जो आ जाएगा 125 आ जाएगा गुण 100 यहाँ 25 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो गुणे ना है तो गुना 125 आई टोटल के पावर 1/4। 125 में 5 से गुना करेंगे 625 और 1/4। 625 को 5 के पावर 4 लिखा जाता है और 1/4 पहले से, तो 4 से 4 कट जाएगा तो 5 के पावर 1 मतलब 5 आपका बचेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए होगा ए। कौन फिर से समझाना है, बहुत अच्छा से समझा रहे हैं और धीरे धीरे समझा रहे हैं, आप फिर से वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि हम अपने पूरा बात को लिखते हैं और एक एक बातों को बताते हैं, ये बात जान लीजिएगा। इतना कोई टीचर नहीं बताएगा, धीरे धीरे और एक एक स्टेप को। 28 नंबर आप फिर से वीडियो देख लीजिए। 28 नंबर राजीव कुमार जी, अरे ये जो क्लास चल रहा है एमके माधव मैथ्स पर ही चल रहा है ना, कि एमके माधव मैथ्स 2.0 पर चल रहा है। बहुत कम लाइव है स्टूडेंट लोग, ध्यान दीजिए क्या। 28 नंबर मेरा 2 चैनल है, एमके माधव मैथ्स और वो एमके माधव मैथ्स 2.0 है। चलिए 28 नंबर 625 6 पॉइंट इतना गुने 25 के पावर 2.6 भागा 625 और 675 दशमलव में है और 5 के पावर 1.2, इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए 625 को क्या लिख सकते हैं, क्या 25 से कर दे क्या, 25 का, हाँ 625 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 4 तो 5 के पावर 4 ऊपर है यहाँ 6 पॉइंट इतना, इसको 5 का स्क्वायर है यहाँ 6.2 बोले 2.6 और यहाँ देखिएगा 625 को फिर 5 के पावर 4 लिख सकते हैं और 6 पॉइंट इतना और 5 के पावर 1। अब फिर इसको देखिएगा जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 5 का 20 5 का 20 और 2 22 18 का 24 है और 2 26 और 2 अंक के 12 तो 2 अंक के 12 और उसके बाद यहाँ देखिएगा 26 दूना का 52 हो जाएगा, 5 के पावर 5.2 हो जाएगा और भागा में हो जाएगा। फिर 4 से गुना करेंगे तो 5 के पावर यानी कि 5 का 20 और 7 का 28 और 2 30 और 6 के 24 और 3 27 और 2 अंक के 12 तो 2 अंक और 1.2। अब इसको जोड़ देंगे और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 के पावर क्या हो जाएगा गुना में तो जोड़ेंगे
यानी कि 0 के 0 हो जाएगा, एक स्टेप आगे बढ़ा, और उसके बाद यहाँ लिखिएगा 2 और 2 4 हो जाएगा, और उसके बाद 6 5 11 हो जाएगा, 2 1 3 31.40, इसको जोड़ेंगे यानी कि 5 के पावर यानी 27 1 28, 28.20 हो जाएगा। 28.20 घटेगा उसमें से ना, तो आप घटेगा तो कितना घटेगा, 3.20 आ जाएगा। 3.20 625 है, कहीं कहीं मिस्टेक हम लोग किए है क्या? लिंक क्या भेजे आपको, ध्यान दीजिए, गौर कीजिए क्या है, देखते हैं इस सवाल को। 625 है तो 5 के पावर 4 होता है ना, 625 4 से गुना कर देंगे तो 5 का 20, 4 दूना 8 2 10, अच्छा 4 के 24 एक 25 ना होगा। क्या गलती हम लोग करते हैं, यहाँ 25 होगा। चलिए ये गलती हो गया तो इधर भी गलती है, वो घट जाएगा, 30 40 घट जाएगा, क्या घट जाएगा ना हो। अरे 5 का 20, 4 दूना का 8, 4 दूना का 8 2 10 है ना होगा यहाँ, यानी कि 25 है। हाँ 25 में ये 5 यानी कितना हो जाएगा, 25 5 30 यानी 30 पॉइंट यहाँ हो जाएगा आपको ऐसे 0। तो देखिएगा ये घटेगा। अब इसका आप नहीं जानिएगा मन मन तो क्या गेम खेलिएगा, क्या पढ़ाई कीजिएगा। और ये 2 इससे ज्यादा है तो ये घटेगा, तो यानी कि 5 के पावर 2 बचेगा, है ना। 5 के पावर 2 कैसे बचे, अब इसको हम एक एक बार को लिखते रहेंगे, कहीं सर समझ नहीं आया। यानी कि भागा में है तो बेस समान है तो पावर घटेगा, तो ऊपर वाला पावर जैसे कहते हैं नीचे वाला पावर हमेशा घटता है। 28 20 यहाँ घटेगा, तो अब क्या लिख सकते हैं 2, यानी 5 के पावर 2 घटने के बाद ही आ जाएगा, तो 5 के पावर 2 यानी कि 25 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरा नाम माधव सर हुआ, और क्या हुआ, मुन्ना कुमार माधव। 29 नंबर। उनतीस नंबर। छः 6.25 एकड़ पावर है 1/4, ठीक है, 1/2 है, तो 2 लिख दीजिए। क्वेश्चन में उतारने में टाइम लगता है, स्मार्ट बोर्ड में ये सब टाइम नहीं लगेगा। 0.144 एकड़ पावर है 1/2, अब प्लस 1 आई बट्टा में 0.0 यानी 27 एकड़ पावर 1/3 है गुने 81 के पावर 1/4 इसके बराबर में क्या हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, 625 को इसको लिख सकते हैं ना हो, 625 को 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 25 का स्क्वायर, हाँ लिख दीजिए ना, ठीक रहेगा। अब हाँ देखिएगा, चलेंगे जैसी आपकी मर्जी, काम करते रही, चाहे एक बार जान लीजिए उतना काम करने। पंकज कुमार जी हाँ बोलिए। हाँ जैसे देखिएगा 625 दुनिया कोई भी संख्या का पावर हाफ हो तो समझिए कि रूट चढ़ा हुआ, और 625 है तो यहाँ भी रूट चढ़ गया, और यहाँ देखिए 0.144 हाफ है तो यहाँ भी रूट चढ़ गया। अब इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या है, 0.3 एकड़ पावर 1/3, 3 के पावर 3 लिख दीजिए, 3 के पावर 3 0.027 हो जाएगा, और एकड़ पावर 1/3 पहले से। अब 81 को 3 के पावर 4 लिख दीजिए, 3 के पावर 4 लिख दीजिए 81 के, है ना। अब पहले से एकड़ पावर है 1/4, ये 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा। अच्छा 25 का बाहर 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, वर्गमूल में 2 अंक के बाद है तो बाहर आएगा, तो उससे आधा अंक में दशमलव लिखा जाता है, 2 का आधा 1 अंक में। चलिए 144 का कितना होता है,
144 का कितना होता है? 12 होता है। इसमें कई अंक के बाद? 1 2 3 4 अंक के बाद। इसका आधा 2 अंक होगा, 2 अंक के बाद लिखाएगा। अब देखिएगा 0 पॉइंट यहाँ क्या आ गया? 3 आ गया, गुण है यहाँ आ गया है 3 के पावर 1, तो 3 होगा यानी 3 हो जाएगा। अब दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। दशमलव से 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी, 1 अंक के बाद यहाँ भी कट जाएगा। अब इसको काटिएगा तो क्या मतलब है? दशमलव हटेगा तो बट्टा में है ना 100। अब देखिएगा 25 से काटिएगा, 25 चौका 100, 4 से काटिएगा, 4 3 12। अब क्या बचेगा? 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर में बच गया, ऊपर में कुछ नहीं 1 और नीचे में 3, 1 नीचे में 3 बच गया। अरे 25 से 25 चौका 100 100 कट गया। 4 से काटिएगा, 4 3 12, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, तो 1.3 आ गया। 12 आ गया है, ठीक तो है। तो 12 का 144 होता है, ये 25 का हो जाएगा। ये 3 से 3 कट जाएगा, कोई दिक्कत? 4 से यानी कि 3, 4 से 4 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, प्लस में एक छूट गया हम लोगों को, यहाँ प्लस में 1 दिया है, सवाल सही बन रहा है। प्लस में 1 यहाँ दिया है, तो आगे चल के चलिएगा तो यहाँ भी प्लस में 1 बचेगा। तो ऊपर में 1 बच गया और नीचे में क्या बच गया भाई? 3 बच गया। देखिएगा ऊपर में देखिएगा प्लस में 1 है, नीचे में वही 3 बचा हुआ है, तो यानी कि 1 बट्टा 3 बच गया। 1 बट्टा ऊपर में 1 बट्टा 3 बच गया, जो गलती कहीं न कहीं हम लोग से हुआ। देखिएगा क्या ये कहीं न कहीं हम लोगों से गलती हुआ है। अच्छा, गलती हुआ तो छोड़िए ना, जान दीजिए, फिर से यहाँ बना लेते, फिर से बना लेते। जैसे हम लोग का कर दिए हैं, सब सही है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। और 5 के पावर हाफ है ना हो, 625 को यानी कि 25 लिख सकते हैं, यानी कि 2 पॉइंट यहाँ 5 लिख सकते हैं, गुण। और इसको लिख सकते हैं 12, यानी कि 12 यानी कि यहाँ लिख सकते हैं। अब प्लस में यहाँ 1 है, ये जो छोड़ दिए। आज बट्टा में देखिएगा 27 है, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 0 पॉइंट यानी 3 लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 के पावर 4 से 4 कट जाएगा, तो यानी 3 हो जाएगा। अब इसको देखिएगा, पहले ऊपर वाला काम करते हैं, तब काम करते हैं तो हम लोग काट कुट कर दिए, जो गलत कर दिया है। तो 25 दूना का 50 हो जाएगा, 25 12 25 60 हो जाएगा, 12 दूना 24 और 6 30 हो जाएगा। अब देखिएगा 2 अंक के बाद यहाँ 1 अंक है, 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, और 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा तो कितना हो जाएगा? हो 1 2 3 अंक के बाद यहाँ ऐसे बैठेगा, और प्लस में यहाँ 1 है, और देखिएगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 0.9 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको अगर बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.3 हो जाएगा, क्योंकि इसको कोई वैल्यू नहीं, 1.3, और नीचे में क्या हो जाएगा? 0.9, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यानी कि 13/9 को आप लिख सकते हैं। 13/9 को भाग देंगे तो क्या आएगा? तो 9 से भाग देंगे 13 से, तो 9 एकम 9 हो, और ये 4 दशमलव देंगे तो 0 9 चौक 36, फिर आ जाएगा 4 9 चौक 36, फिर आ जाएगा 4 9 चौक 36, फिर आ जाएगा। उसी तरह से बढ़ते हुए चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1.4 पर रेकरिंग लगा देंगे, यानी इसको 1.4 पर रेकरिंग लगा देंगे, जो ऑप्शन में आपका डी हो जाएगा। समझ में आ गया होगा अच्छा से। मेन बात आपको यही समझना है, पहले यहाँ काट कुट नहीं करना है, क्योंकि वो प्लस में दिया होगा। काट कुट कब होता है? जब पूरा सोल्यूशन हो जाता है तब। तो ये देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं? 600, और एक पावर 625 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 0.3 के पावर 3D और 1 इतना। इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 4 और ऊपर से 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो 0.3 बचा और यहाँ 3 बचा। ये वाला जानवे करते हैं कि ये वाला हटेगा तो ऊपर में यहाँ रूट चढ़ेगा, ये वाला हटेगा तो ऊपर में यहाँ रूट चढ़ेगा। तो 25 का होता है 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद, यहाँ 4 अंक के बाद है तो इसमें 2 अंक के बाद 12 होता है। चलिए आगे देखा जाए। 30 नंबर, चलिए आज का अंतिम सवाल।
चलेंगे। तीस नंबर सवाल आज का अंतिम सवाल है, उसके बाद शाम को क्लास चलेगा 7 बजे। 64 के पावर 2/3 माइनस में गुण 1/4 और माइनस में यहाँ 2 है। अब इस सवाल को कोई बनाने के लिए बार बार नियम चाहिए। ऊपर में माइनस है तो बेस को उलटना पड़ेगा, तो बेस को उलटेंगे तो 1/64 हो जाएगा, तो बेस को उलट देंगे तो ऊपर वाला प्लस में हो जाता है, और यहाँ 4/1 ऊपर वाला प्लस में हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं 1/4 के पावर यानी कि 3 लिख सकते हैं, 1/4 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 64 हो जाएगा। पहले से है 2/3। तब देखिएगा यहाँ कुछ नहीं, पावर पर से पावर अब ब्रैकेट लगा तो यहाँ गुने का चिन्ह है, तो ये ऊपर में 3 है नीचे में, तो ये कट जाएगा। और यहाँ देखिएगा 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तब यहाँ देखिएगा फिर देखेंगे क्या है, यहाँ देखिएगा फिर यह बच गया क्या, आगे इसको बढ़ाते हैं तो 1/4 बचा हुआ है ऊपर में 2 और नीचे में 16, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो 16 में फिर 16 से ये वाला 16 कट जाएगा, तो 1 बचेगा, कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा।